संत नेता कहता हो, विधानसभा की सीरीज में आज बात महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की, जहां वीआईपी पार्टी की दावेदारी महागठबंधन तेजस्वी यादव को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, विधानसभा की सीरीज में अलग अलग वीडियो में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वहां के जातीय समीकरण, वहां के मजबूत दावेदार के साथ साथ संभावित प्रत्याशियों की भी चर्चा कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करेंगे, वो भी महागठबंधन के अंदर कौन मजबूत कौन कमजोर, किस पर दांव लगाया जा सकता है। चूंकि वीआईपी पार्टी की सबसे अधिक चर्चा महाराजगंज को लेकर हो रही है। देखिए, महाराजगंज वीआईपी की मजबूत दावेदारी है, क्योंकि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नीतीश द्विवेदी वहां से युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। पिछले कई सालों से वो लगातार क्षेत्र में लगे हुए हैं। उनकी तैयारी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भाई उस क्षेत्र की राजनीति में आप 2-3 जिला को एक साथ कर लीजिए, जिसमें छपरा, सिवान, गोपालगंज, तो जितनी मजबूत वीआईपी पार्टी महाराजगंज में है, शायद ही किसी दूसरे क्षेत्र में उतना मजबूत है उस क्षेत्र में। और इसीलिए चर्चा नीतीश द्विवेदी की हो रही है। देखिए, नीतीश द्विवेदी पर आएंगे, लेकिन उससे पहले महाराजगंज के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को समझ लीजिए। महाराजगंज में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र है। एक महाराजगंज जो कांग्रेस की सिटिंग सीट है, दूसरा एकमा आरजेडी की सिटिंग सीट है, मांझी सीपीआईएम की सीट है, बनियापुर आरजेडी की सिटिंग सीट है, तरैया बीजेपी की सिटिंग सीट है, पिछली बार आरजेडी लड़ी थी, 2020 में आरजेडी महाराजगंज लड़ी थी। इसके अलावा गौरियाकोटी बीजेपी की सिटिंग सीट है, पिछली बार आरजेडी लड़ी थी। इन 6 में से 4 सीटों पर आरजेडी पिछली बार लड़ी थी, 2 पर जीती, 2 पर हारी। इस बार भी चारों पर दावेदारी आरजेडी की है। इसके अलावा एक सीट महाराजगंज पर कांग्रेस लड़ी थी और मांझी सीपीआईएम लड़ी थी। सीपीआईएम पहली बार मांझी में जो है वो चुनाव जीती, जबकि वहां पर उस क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा रहा है। 16 में से 7 चुनाव कांग्रेस वहां पर जो है वो जीती है, और इस बार भी कांग्रेस चाहती है कि मांझी सीट जो है वो कांग्रेस के पाले में आ जाए। अब महाराजगंज पे आते हैं। महाराजगंज चूंकि कांग्रेस की सीट है, लेकिन कांग्रेस भी यहां इस बार चुनाव लड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि जो कांग्रेस के मौजूदा विधायकों के खिलाफ जबरदस्त माहौल है। अगर उनको रिपीट किया गया, उनके परिवार के लोगों को दिया गया, तो हार सर्वे में लग रहा है कि हार जाएगी कांग्रेस। महागठबंधन बुरी तरीके से वहां पर चुनाव जो है वो हार जाएगी। दूसरा कारण है कि जब वहां पर कांग्रेस लड़ रही थी लोकसभा चुनाव, महाराजगंज लोकसभा, अखिलेश सिंह का बेटा प्रदेश अध्यक्ष के बेटे चुनाव लड़े थे, बावजूद भी कांग्रेस विधायक दुबे जी अपने पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते नहीं दिखे। तो एक नाराजगी आला कमान के अंदर भी है कि भाई आप पार्टी के विधायक हैं और पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं कर रहे, यानी कि आप मतलबी है, सेल्फिश है, भीतरघात आपने पार्टी के साथ किया है, इसलिए आपको पार्टी किसी भी हाल में रिपीट नहीं करने जा रही है। अब चर्चा हो रही है, चूंकि 6 में से 4 सीटों पर आरजेडी पिछली बार लड़ी थी, तो एक सीट आरजेडी इस बार किसी भी हाल में छोड़ने के मूड में है। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, तो जाहिर तौर पर कॉम्प्रोमाइज जो है वो करना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को मांझी भेजा जा सकता है कि भाई आप पुराने अपने क्षेत्र को पकड़िए, वो आपका गढ़ रहा है। और जो महाराजगंज सीट है, ये वीआईपी खाते में आ सकती है, क्योंकि वीआईपी मजबूत दावेदारी, वीआईपी के पास मजबूत दावेदार है नीतीश द्विवेदी, ब्राह्मण समाज से आते हैं और महाराजगंज में ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में है जातीय समीकरण को अगर देखा जाए तो। इसके अलावा नीतीश द्विवेदी युवा है, युवाओं की उनकी फौज है। जिधर चलते हैं नीतीश द्विवेदी के पीछे बड़ी संख्या में गाड़ियों का काफिला होता है, लोगों का हुजूम होता है, और उस हुजूम में युवाओं की बड़ी भागीदारी होती है। सोच लीजिए, जिस व्यक्ति के साथ युवाओं की हुजूम चलता है, तो जाहिर तौर पर वो कमजोर नहीं है, वो काफी मजबूत है। और आप उस क्षेत्र की राजनीति में, अगर फिर से कहूंगा कि गोपालगंज, सीवान, छपरा को आप ले लीजिए, तो जितना मजबूत वीआईपी महाराजगंज में है, उतना मजबूत वो आसपास के क्षेत्र में किसी भी विधानसभा में मजबूत नहीं है। तो इस लिहाज से वीआईपी यहाँ पर काफी मजबूत है। और कहा भी जा रहा है कि मुकेश सहनी भी चाहते हैं कि सीट पर चुनाव जो है वो वीआईपी पार्टी लड़े, क्योंकि नीतीश द्विवेदी है जो युवा है, युवाओं की उनके पास फौज है। इसके अलावा
ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मणों में उनकी ठीक ठाक, चूंकि वो बीते कई साल से मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पर, तो ब्राह्मणों में उनकी ठीक ठाक पकड़ है। तो कई फैक्टर है कि नीतीश द्विवेदी को लेकर इसीलिए चर्चा भी हो रही है। तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि भाई अगर नीतीश द्विवेदी जीत सकते हैं तो फिर देने में क्या दिक्कत है, अगर वीआईपी पार्टी की दावेदारी मजबूत है तो फिर वीआईपी को देने में क्या दिक्कत है। महाराजगंज में 6 विधानसभा में से एक सीट पर वीआईपी लड़ेगी, चूंकि यहाँ पर सबसे मजबूत वीआईपी की दावेदारी जो है वो है। इतना मजबूत आरजेडी के कुछ लोग भी लगे हुए हैं महाराजगंज में, लेकिन नीतीश द्विवेदी इतना मजबूत नहीं है। इसके अलावा नीतीश द्विवेदी ने वीआईपी पार्टी का मजबूत संगठन बनाया है पार्टी के बैनर तले, क्योंकि चुनाव लड़ना है उनको तो जाहिर तौर पर उनको मेहनत करना होगा, तो उन्होंने मेहनत किया है और वहां पर अपना एक मजबूत संगठन बनाया है, खुद का संगठन है। इसके अलावा पार्टी के संगठन को भी उन्होंने मजबूती दी है। तो कई मायनों में देखा जाए तो नीतीश द्विवेदी मजबूत है, महागठबंधन के अंदर वीआईपी पार्टी की मजबूत दावेदारी है और इसीलिए कहा जा रहा है कि दावेदारी है तो जाहिर तौर पर टिकट जो है वो वीआईपी को मिलेगा। और तेजस्वी यादव ने कहा था इसके पास अपना 10-15 हजार वोट है, उसको टिकट हम देंगे, क्योंकि किसी भी हाल में चुनाव जीतना है, सीट जीतना है, सरकार बनानी है। और सरकार बनानी है तो ऐसे ऐसे नेताओं का जिनके पास अपना 10,000, 15,000, 20,000 वोट है, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो वीआईपी महागठबंधन के अंदर मजबूत है। कांग्रेस की सिटिंग सीट है, लेकिन कांग्रेस को लेकर ये सीट एक्सचेंज हो सकता है। कांग्रेस भी चाहती है कि सीट को छोड़ दे ताकि दुबे जी यहां से साफ हो जाए, और कांग्रेस इसके बदले में मांझी की सीट ले, वो मांझी की सीट जहां पर कांग्रेस कई बार विधायक कांग्रेस की रही है। तो मांझी के जो विधायक है, जो सीपीआईएम के हैं, उनको किसी दूसरे सीट पर आरजेडी जो है वो एडजस्ट कर सकती है। आरजेडी उनको किसी दूसरे ऑप्शन पर जो है वो बैठा सकती है, क्योंकि आरजेडी कई सीटों पर चुनाव लड़ी हारी है, तो उन दो में से किसी एक सीट पर आरजेडी जो है सीपीआईएम को एडजस्ट कर सकती है। बहरहाल आप क्या मानते हैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र को लेकर, महाराजगंज की राजनीति को लेकर, महाराजगंज विधानसभा को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। पूरी रिपोर्ट मिलता ही, बहुत बहुत धन्यवाद।